दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं पार्ट 2। आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि तीसरा चौथा रूल और कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा लोग, और आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर समझ में आया हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, फर्स्ट सेकंड रूल समझाया था, फर्स्ट रूल समझाया था, कैसे कैसे रूल अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था। आई होप आप लोगों को वो लेक्चर समझ में आया हो। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा ये भी आप लोगों को लेक्चर समझ में आए और मैं समझाने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा लोग, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स पे आप लोग मैसेज करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए रूल नंबर 3 आप लोग देख रहे होंगे, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 को एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर 3 क्या मैनी माने बहुत होता है, आप लोगों को पता है। देखिए मैंने रूल नंबर 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, 2 पार्ट डिवाइड कर, पहले हम पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, देखिए सेंटेंस में एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी गिवन होता है। सेंटेंस में यदि एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी गिवन हो तो हमेशा याद रखना नाउन तो प्यूलर होगी, उसमें नाउन प्यूलर होगी और वर्ब क्या होगा, वो भी क्या होगा, प्यूलर ही होगा। दैट्स राइट। आप लोगों को ये रूल समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी, यदि स्ट्रक्चर में ऐसा गिवन है, एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी, ए नाउन प्यूलर गिवन हो और वर्ब हमेशा क्या होगी, प्यूलर ही होगी, वर्ब सिंगुलर नहीं होगी। आप लोग याद रखना, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ए लगा हुआ है डायरेक्ट सिंगुलर सिंगुलर का यूज कर देते हैं, मगर नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आप लोग याद रखना, ए गुड मैनी ए ग्रेट मैनी ये सेंटेंस में गिवन है तो हमेशा याद रखना नाउन प्यूलर होगी और वर्ब क्या होगा, प्यूलर ही होगा। दैट्स राइट। ठीक है, देखिए अब सेकंड रूल हम क्या है, सेकंड रूल भी सेम ही है। ठीक है, सेकंड रूल नहीं, उसका पार्ट 3 का कुछ पार्ट मैंने बनाया, वो भी सेम है। मैनी ऑफ ए ग्रेट मैनी एक गुड मैनी गिवन हो, मैनी ऑफ ए ग्रेट मैनी एक गुड मैनी गिवन हो। तो इतना आप लोगों को याद रखना है इसमें कि देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं तो मैनी वर्ड सेम है। ठीक है, एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी सेम है, बस इसमें क्या लग गया, ऑफ लग गया है, सेंटेंस में ऑफ लग गया है। ठीक है, तो चाहे ऑफ लगे या चाहे ऑफ ना लगे, एक गुड मैनी गिवन, कहीं भी गुड मैनी गिवन होगा तो हमेशा क्या होगा, वर्ब क्या होगी, प्यूलर ही होगी। दैट्स राइट। ये आप लोगों को क्लियर हुआ? जैसे आप लोगों को एग्जांपल क्लियर किया है, फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिए, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जाम दिस ईयर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ग्रेट मैनी लगा हुआ है, आप लोगों का स्ट्रक्चर मिल गया, एक ग्रेट मैनी लगा हुआ है, आप लोगों का नाउन भी है। ठीक है, और इसमें देखिए हैज लगा हुआ है, बट हैज लगा हुआ है, हैज की जगह हम क्या लगा देंगे, सिंपली हैव का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, हैव का यूज कर देंगे। दैट्स राइट। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। अब आप लोग देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल, मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट टुडे, इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर देखिए, मैनी ऑफ देम और क्या लगा है, वर्ब क्या लगी है, प्यूलर लगी हुई, तो ये राइट सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस नहीं है। दैट्स राइट। ये रूल नंबर 3 आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं रूल नंबर 3। सेंटेंस में मैनी एक ग्रेट मैनी एक गुड मैनी या एक ग्रेट मैनी ऑफ या गुड मैनी ऑफ गिवन हो तो हमेशा याद रखना वर्ब क्या होगी, प्यूलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड देखते हैं। मैनी, अब ये वाला स्ट्रक्चर समझना। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर समझना, मैनी और आर्टिकल गिवन हो, मैनी और आर्टिकल यदि गिवन है सेंटेंस में, मैनी और आर्टिकल ए गिवन है तो हमेशा नाउन सिंगुलर होगी, नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। दैट्स राइट। इतना आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैनी और ए आर्टिकल गिवन है। ठीक है, और मैनी और आर्टिकल गिवन है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगेगी बच्चों लोग, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए सेंटेंस दूसरा, देखिए दूसरा रूल देखिए इसका, मैनी और एन लगा है, एन क्या है, आर्टिकल है, तो मैनी आर्टिकल जहां पे होगा तो हमेशा वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा तो नाउन वाले चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, पहले हम आर्टिकल समझेंगे क्या होता है, तो आर्टिकल समझाने के बाद हम तुमको आप लोगों को नाउन बताएंगे क्या होता है, तो आप लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आप लोगों को यहीं पे आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? मैनी लगा हुआ है, मैनी लगा हुआ है, देखिए मैनी लगा हुआ है और आर्टिकल लगा हुआ है, हमेशा याद रखना नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही यूज होगी। ठीक है, मैनी यहाँ गिवन है, आर्टिकल क्या एन लगा हुआ है, तो नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्या है, सिंगुलर होगी और वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है,
मैनी स्टूडेंट ए absent टुडे, मैनी ए स्टूडेंट इज absent टुडे, ठीक है। तो इसमें आप सेंटेंस में देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैनी स्टूडेंट इज absent टुडे, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैनी स्टूडेंट आर absent टुडे, ये भी कर सकते हैं, मैनी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स राइट। आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आए, ये राइट करेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। मैनी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद सिंगुलर वर्ब लगी हुई है, absent टुडे, दैट्स राइट, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में मैनी गिवन हो, ठीक है, मैनी गिवन हो और आर्टिकल एन गिवन हो, मैनी और आर्टिकल लगा हो, तो हमेशा याद रखना नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, दैट्स राइट। इतना आप लोगों को सब क्लियर हुआ, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 की ओर देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 भी बहुत ही इजी रूल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ गिवन हो, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ गिवन हो, तो हमेशा याद रखना नाउन प्यूलर गिवन होगी और वर्ब भी क्या होगा, प्यूलर ही होगा, दैट्स राइट। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को मैं जल्दी बोल जाता हूँ लगता है मुझे ठीक है, तो आप लोगों को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर गिवन हो, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ गिवन हो सेंटेंस में, तो क्या यूज करते हैं, नाउन हमेशा क्या होगी, प्यूलर होगी, वर्ब क्या होगा, प्यूलर ही होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आप एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ पीपुल, देखो ये आप देखो स्ट्रक्चर मिला, ए नंबर ऑफ, पहला पॉइंट वाला देखो स्ट्रक्चर मिल गया, ए नंबर ऑफ पीपुल, नाउन पीपुल, पीपुल क्या नाउन प्यूलर हो गया, और वर्ब क्या होगा, हमेशा प्यूलर होगा, वर्ब क्या प्यूलर लगा हुआ है, आई हैव लगा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे रूल पढ़ेंगे। आज कितने रूल हम लोगों ने क्लियर किए, रूल नंबर 3 कंप्लीट किया, रूल नंबर ये रूल नंबर 4 है, और ये आप लोगों का रूल नंबर 5 रूल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में और मैं रूल लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और बेटा लोग, आप लोग ये बात याद रखना, जो हम अभी यहाँ पे रूल पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन रूल पे, क्योंकि आप लोगों को तभी क्लियर होगा जब क्वेश्चंस आप लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा लोग। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है बेटा लोग।